ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभै। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादि राज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। 4 अध्याय पूर्ण करके हमने पिछली कक्षा, कल की कक्षा से 5वां अध्याय प्रारंभ किया था। उस 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। आइए कल जो हमने उस अजीव तत्व के बारे में सूत्र पढ़े थे उनका हम एक बार यहाँ रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज ने सबसे पहला सूत्र लिखा, अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। 2 विशेषताएं जिनमें है, जो अजीव भी है और काया मतलब कायवान भी है। जो अजीव भी है और कायवान भी है। अजीव का मतलब जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, और कायवान का मतलब होता है जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रदेश होते हैं। ऐसे जो द्रव्य हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें ये दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। काल द्रव्य अजीव तो है लेकिन कायवान नहीं है, इसलिए इनमें उसको नहीं लिया गया। जीव द्रव्य कायवान तो है लेकिन अजीव नहीं है, इसलिए जीव द्रव्य को इसमें नहीं लिया गया। 4 ऐसे द्रव्य जो अजीव भी है और बहुप्रदेशी भी है, वे धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य होते हैं। ये 4 क्या हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं द्रव्याणि, अर्थात ये 4 द्रव्य हैं। बहुवचन दिया हुआ है द्रव्याणि, ये 4 द्रव्य हैं। द्रव्य की परिभाषा इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे, जिनमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाए जाए। जो गुण और पर्यायों से सहित होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। जीवाश्च, अगला सूत्र, जीव भी द्रव्य होता है। आपने जब कहा कि द्रव्य, इनको द्रव्य कहते हैं या द्रव्य कहलाते हैं, तो द्रव्य के अंतर्गत जीव भी आता है, इसलिए जीवाहा च, अर्थात जीव भी द्रव्य है। और आगे कुछ वर्णन के बाद में काल द्रव्य का भी कथन करेंगे, तो काल द्रव्य को भी यहाँ पर द्रव्य अपन को समझना चाहिए। ये द्रव्य कैसे हैं? नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपाणि अर्थात अरूपी हैं। ये जो ऊपर हमने 4 और 1 5 द्रव्य पढ़े हैं, ये नित्य हैं, या यूं भी हम कह सकते हैं ये जो द्रव्य होते हैं सारे, क्योंकि चय से काल भी द्रव्य ग्रहण कर लिया था, तो ये जो द्रव्य हैं ये नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाले, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होते, क्योंकि द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। पर्याय का तो हो जाता है, पर्याय परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन द्रव्य, पुद्गल, जीव, ये कभी विनाश को प्राप्त नहीं होते। जितने जीव हैं उतने रहेंगे। मैंने कल आपको उदाहरण से समझाया था कि जैसे संसार में आत्माएं मरण को प्राप्त हो जाती हैं, अगली पर्याय में पहुंच जाती है। आत्मा का मरण हुआ क्या? नहीं।
पर्याय परिवर्तित हो, मनुष्य से देव बन गया, वही आत्मा। तो आत्मा यहाँ भी थी, आत्मा वहां भी है। ऐसे अवस्थितानि, अर्थात ये अवस्थित होते हैं, इनकी जितनी संख्या है ये उतने ही रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं। और अरूपाणी अर्थात अरूपी होते हैं, इनमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं पाए जाते। 6 द्रव्यों में ये हुआ सामान्य कथन। अब जब पुद्गल द्रव्य रूपी है, वो अरूपी नहीं होता, वो नित्य है, अवस्थित है, लेकिन अरूपी नहीं है। इसलिए अगले सूत्र में आचार्य महाराज ने लिख दिया रूपिण है पुद्गला। पुद्गल जो होते हैं वे रूपी होते हैं, जिनमें रूप रस गंध और स्पर्श पाया जाए, उन्हें रूपी कहते हैं। ठीक है, जो देखने में आते हैं, जो सुनने में आते हैं, जो सूंघने में आते हैं, जो खाने में आते हैं, जो स्पर्श करने में आते हैं, सब जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वे रूपी द्रव्य रूपी पदार्थ कहलाते हैं। पुद्गला वे पुद्गल होते हैं। 6 द्रव्यों में एकमात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा होता है जो रूपी है, बाकी शेष 5 द्रव्य अरूपी होते हैं। आगे आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशात एक द्रव्याणि, आकाशात आकाश द्रव्य तक। पहला सूत्र देखिए जरा, उसमें लिखा था धर्मा धर्माकाश पुद्गला। तो 4 द्रव्यों में से आकाशात आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य होते हैं। कितनी संख्या है द्रव्यों की? एक एक। धर्म द्रव्य एक, अधर्म द्रव्य एक, और आकाश द्रव्य भी पूरा अखंड एक ही है। इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था। अगला निष्क्रियाणि च, ये जो 3 द्रव्य आपने बताए, धर्म अधर्म और आकाश, ये कैसे होते हैं? ये निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब क्रिया से रहित होते हैं, हलन चलन से, गति से गत्यंतर होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या स्थान से स्थानांतरित होना, यह गति कहलाती है, क्रिया कहलाती है। और धर्म अधर्म और आकाश, ये 3 द्रव्य ऐसे हैं जो स्थान से स्थानांतरित नहीं होते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सूत्र, सूत्र क्रमांक 8 निकाल लीजिए। असंख्येयः, बोलिए, असंख्येयः प्रदेशाः, प्रदेशा धर्माधर्मैक, धर्माधर्मैक जीवानाम, जीवानाम, धर्माधर्मैक जीवानाम, असंख्येयः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। बोलिए, असंख्येयः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। फिर से बोलिए, असंख्येयः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। ठीक, अब यहाँ प्रदेशों की संख्या बता रहे हैं। असंख्येयः प्रदेशाः, असंख्येय मतलब असंख्यात, प्रदेशा मतलब प्रदेश होते हैं। किसमें? धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म और एक जीव में। धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? असंख्येयः प्रदेशः, असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? आचार्यों ने लिखा, आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी महाराज ने लिखा द्रव्य संग्रह जी में, जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धम तमखु पदेशम जाने सव्वाणुत्थान दानरिया। जितने स्थान को, जितने आकाश के जितने स्थान को पुद्गल का परमाणु घेरता है, उतने स्थान को कहते हैं एक प्रदेश। यहाँ अपन बात कर रहे हैं द्रव्यों की प्रदेश की। 2 तरह के प्रदेश होते हैं, एक तो आकाश में प्रदेश, और एक वो जो द्रव्य है उसमें कितने प्रदेश हैं, वो कितने
अणुओं से, पुद्गल की बात करेंगे तो कितने अणुओं से, कितने परमाणुओं से मिलकर के बना। और जब अन्य द्रव्यों की बात करेंगे तो वो कितने प्रदेशों से मिलकर के बना। जैसे उदाहरण समझिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा पुद्गल का, क्योंकि उदाहरण पुद्गल का ही दिया जाएगा क्योंकि पुद्गल ही अपन को दिखता है। जैसे हमने जो बूंदी का लड्डू लिया, दाने का लड्डू, उसमें कितने दाने थे, माना कि 100, तो वो 100 प्रदेश वाला लड्डू हो गया, एक तरह से यूं समझ लीजिए। जैसे मैंने आपको दूसरे अध्याय में उदाहरण दिया था ना, शरीर के प्रदेशों की जहाँ संख्या आई थी, असंख्य यहाँ प्रदेश, जो अनंत गुणे परे प्राग तेज सात, इस तरह से जो सूत्र आया था दूसरे अध्याय में, वहां अपन ने समझा था कि जो द्रव्य हैं, जो शरीर हैं, क्योंकि वहां तो पुद्गल की चर्चा थी, पुद्गल में इतने प्रदेश होते हैं, संख्यात प्रदेश होते हैं, संख्यात गुना होते हैं। प्रारंभ के जो जितना औदारिक शरीर में जितने प्रदेश हैं उससे असंख्यात गुना, वेक्रियक शरीर में वेक्रियक से असंख्यात गुना, आहारक शरीर में आहारक से अनंत गुना, कार्बन में और कार्बन से अनंत गुना, तेजस में और तेजस से अनंत गुना कार्बन में। ये अपन दूसरे अध्याय में पढ़ के आए। क्योंकि वहां जो संख्या थी वो पुद्गल की थी, वहां तो जो वर्णन किया गया था वो किसका किया गया था, पुद्गल का किया गया था। और यहाँ जो वर्णन है ये द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का, पुद्गल का भी, जीव जीव पुद्गल धर्म आज सभी द्रव्यों का वर्णन है। तो यहाँ इस सूत्र में 3 द्रव्यों की बात कर रहे हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य। सारे जीव नहीं, एक जीव। अपन इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, लोकाकाश में कितने प्रदेश होते हैं, लोकाकाश में, तो उत्तर मिलेगा लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश हुए लोकाकाश में, असंख्यात प्रदेश। अब धर्म द्रव्य पूरे लोक में है कि नहीं है, जितने असंख्यात प्रदेश है प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य है, तो धर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हो गए। जहां जहां धर्म द्रव्य वहां वहां अधर्म द्रव्य भी है, तो अधर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हो गए। और एक जीव के, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, कोई भी हो, उसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, न कम न ज्यादा। ये नियम है, एक जीव में असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं, ना कम न ज्यादा। इसीलिए आप लोगों ने जब और कोई अन्य ग्रंथ पढ़े हो या कर्णानुग पढ़ा हो तो आपने सुना होगा, जब केवली भगवान लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तब उनकी आत्मा के प्रदेश पूरे तीनों लोकों में फैल जाता है, दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण। तो लोक पूर्ण समुद्घात में वात वलियों से भी सहित जितने पूरे लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का प्रदेश विद्यमान हो जाता है। इसलिए जीव द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। तो 3 द्रव्य ऐसे हैं जिनके असंख्यात प्रदेश। आगे देखिए, आकाशस्यानन्ताः, बोलिए, आकाशस्यानन्ताः। आकाशस्य अनन्ताः। आकाशस्य, आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, अनंताः, अर्थात अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी हैं, अनंत प्रदेशी। जितना भाग लोक में आ रहा है वो लोकाकाश कहलाता है, जो असंख्यात प्रदेशों वाला है। और लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश भरा हुआ है पूरा, चारों तरफ। लोकाकाश के, अपने लोक के चारों तरफ क्या है पूरा बाहर, एकमात्र आकाश द्रव्य, और कोई सा भी द्रव्य नहीं है। शेष जो पूरे 5 द्रव्य है, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब लोक में ही है। लोक की परिभाषा ये दी आचार्यों ने, लुप्यन्ते यत्र षट् द्रव्याणि, जहां पर 6 द्रव्य देखे जाते हैं, जहां पर 6 द्रव्य होते हैं वह लोकाकाश कहलाता है, और जहां मात्र आकाश द्रव्य होता है वह अलोकाकाश कहलाता है।
ठीक है। तो आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हुए? आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्य अनन्ताः। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। आगे संख्येया संख्येयाश्च, बोलिए संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां, पुद्गलानां, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां, संख्येय असंख्येयाः च पुद्गलानां। अब क्रम किसका आया? पुद्गल का। प्रश्न बना पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? तो उत्तर मिला पुद्गल के 3 तरह के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और च से क्या लगाना? जो पिछले सूत्र में हमने अनंत की चर्चा की थी, वो पिछले सूत्र में हमने अनंत लगाया था ना। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां, जैसे मतलब अनंत, जो आकाश द्रव्य के अनंत थे उनका यहाँ पर अपन को यहाँ पे उसका अर्थ अनुवर्तन लेना है। संख्येया संख्येयाश्च, संख्यात, असंख्यात और च मतलब अनंत प्रदेश वाले कौन होते हैं? पुद्गलानां, पुद्गल। मतलब क्या हुआ? पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। संख्यात की जो संख्या है वह 2 से प्रारंभ होती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। 1 को संख्यात में नहीं गिना जाता, संख्यात 2 से प्रारंभ होता है। और जब आयु आदि का हम वर्णन करते हैं तो रूढ़िगत आयु संख्यात वर्ष माने 1 पूर्व कोटि, और 1 पूर्व कोटि में अगर एक समय भी ज्यादा हो गया तो वो हो जाता है असंख्यात वर्ष। या हम सीधा सा ऐसा भी कह सकते हैं, जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता हो उसे कहते हैं संख्यात। जो अवधि ज्ञान मन परिज्ञान के द्वारा जाना जा सकता हो उसे हम कहते हैं असंख्यात, और जो मात्र केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता हो उसे कहते हैं अनंत। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे 3 भेद किए गए। पुद्गल द्रव्य के तीनों तरह के प्रदेश होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। कोई छोटा पुद्गल द्रव्य है या उसमें कम प्रदेश है तो वो संख्यात वाला हो सकता है, कोई उससे थोड़ा सा भले सूक्ष्म भी हो, कोई जरूरी नहीं है कि स्थूल हो तो ही प्रदेश ज्यादा होंगे। कोई सूक्ष्म है अथवा स्थूल है लेकिन प्रदेशों की संख्या ज्यादा है तो असंख्यात प्रदेश ही हो सकता है और अनंत प्रदेश ही हो सकता है। इस तरह से पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के तीनों प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब प्रश्न एक बन सकता है, आपने अभी बताया कि लोकाकाश में प्रदेश कितने हैं? बोलिए, लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है ना। अब पुद्गल द्रव्य कितना है? संख्यात भी है, असंख्यात भी और अनंत प्रदेशी भी है। तो अब आपने ये भी बताया कि पुद्गल जो है वो लोक में रहता है, लोक के बाहर तो रहता नहीं, और लोक में तो है संख्यात प्रदेश। तो अनंत प्रदेश वाला जो पुद्गल है वह असंख्यात प्रदेश में कैसे रहेगा? प्रश्न समझ में आया मेरा? लोकाकाश तो है असंख्यात प्रदेश वाला और पुद्गल है अनंत प्रदेशों वाला। तो अनंत प्रदेशों वाला जो पुद्गल है वह संख्यात प्रदेशों वाले लोकाकाश में कैसे रहता है? वो तो छोटा हो गया ना उसके लिए। आचार्यों ने इसके उत्तर में लिखा, अनंत प्रदेशों वाला पुद्गल एक प्रदेश में भी रह सकता है। इसलिए तो अभी हमने आपसे चर्चा की थी कि द्रव्य के प्रदेश की बात अलग है और आकाश के प्रदेश की बात अलग है। आकाश के प्रदेश, एक प्रदेश में इतनी सामर्थ्य है कि वह अनंत प्रदेशात्मक पुद्गल को भी एक प्रदेश में स्थान दे सकता है, और पूरे तीनों लोक में असंख्यात प्रदेशों में तो देता ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। इसलिए
संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पुद्गल जो है वह लोकाकाश में निवास करने में आपत्ति नहीं है। आगे, नाणोः, बोलिए, नाणोः पूरे तत्वार सूत्र का सबसे छोटा सूत्र, 2 अक्षर का मात्र। नाणोः संधि विच्छेद जब करेंगे, न अणोः, न मतलब नहीं है, अणो मतलब अणु के। क्या मतलब हुआ? अणु के नहीं है मतलब, अब ये तो सूत्र की बात है, सूत्र का अर्थ तो कितना सा है, केवल अणु के नहीं होते हैं। अब क्या नहीं होते हैं? पिछले सूत्र से लगाइए, अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं। तो किसके होते हैं? वे जो 2 प्रकार के पुद्गल कहे गए, अणु और स्कंद। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश रूप जो प्रदेश है वह स्कंद के होते हैं। अणु कितना होता है? अणु एक प्रदेशी होता है। ध्यान से, न अणोः, अणु के नहीं होते हैं, मतलब अणु के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, बल्कि उसके एकमात्र एक ही प्रदेश होता है। और अभी मैंने आपसे चर्चा की भी है कि संख्यात जो है वह 2 से प्रारंभ होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपन को समझना चाहिए, अणु एक प्रदेशी होता है, अणु के एक ही प्रदेश पाया जाता है। अब आपके अंदर एक प्रश्न हो सकता है उपस्थित हो रहा हो, आपने जहां पर बहुप्रदेशीय पहले सूत्र की चर्चा की थी, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, तो आपने वहां पुद्गल को कायवान कहा था, पुद्गल को बहुप्रदेशी कहा था। बहुप्रदेशी की परिभाषा पढ़ करके आए, 2 या 2 से अधिक प्रदेश वाला। और आप यहाँ कह रहे हैं कि अणु के एक ही प्रदेश होता है, अणु एक प्रदेशी होता है। तो अणु भी तो पुद्गल का ही भेद है, अणु भी तो पुद्गल का ही भेद है। तब ऐसी स्थिति में पुद्गल बहुप्रदेशी कैसे हुआ? उत्तर मिलेगा, पुद्गल जो बहुप्रदेशी कहा गया है वह स्कंध की अपेक्षा कहा गया है। ठीक है, किसकी अपेक्षा? स्कंध की अपेक्षा। दूसरी बात, अणु जो एक प्रदेशी होता है, चूंकि पुद्गल का परमाणु कभी अणु रूप में रहता है और कभी स्कंद रूप में परिवर्तित हो जाता है, 2 या 2 से अधिक उसमें अणु मिले और वापस स्कंद बन गया हो। तो अणु हमेशा अणु रूप में नहीं रहता, अगर हमेशा अणु रूप में रहता तो वो एक ही प्रदेशी होता, वो तो बार बार स्कंद बन जाता है, और जब स्कंद बन जाता है तो बहुप्रदेशी हो जाता है। इसलिए अणु भी हमारे यहाँ पर पुद्गल रूप मानने की अपेक्षा से बहुप्रदेशी कहा गया है तो एक प्रदेशी, लेकिन चूंकि अणु कभी स्कंद में बन जाता है, वापस कभी अणु बन जाता है, स्वतंत्र रूप से हमेशा नित्य वह अणु रूप में नहीं रहता है। इसलिए आचार्यों ने उसके कथन को यहाँ पर बहुप्रदेशी के अंतर्गत ही लिया है। एक प्रदेशी की अपेक्षा से अन्य व्याख्या जो कही गई है वो है, लेकिन फिर भी उसको पुद्गल को सामान्य रूप से पुद्गल की बात करेंगे तो वो तो कायवान ही कहा जाएगा। तो सूत्र का क्या अर्थ हुआ? न अणोः, अर्थात अणु के नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? पिछले सूत्र से लगाइए, संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, अर्थात उसके एकमात्र एक ही प्रदेश होता है। आगे, लोकाकाशे वगाहः, बोलिए, लोकाकाशे वगाहः। लोकाकाशे अवगाहः, लोकाकाशे अवगाहः, बोलिए। हाँ, लोकाकाश है मतलब लोकाकाश में अवगाह, अवगाह का मतलब होता है स्थान होता है। किसका? उत्तर मिलेगा 6 द्रव्यों का। ये जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य कहाँ स्थान को प्राप्त होते हैं, कहाँ न रहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं लोकाकाशे, लोकाकाश में। लोकाकाश कहें अथवा लोक कहें एक ही बात है।
वो जो अखंड आकाश द्रव्य था ना, मैंने आपको बताया था, उस अखंड पूरे आकाश द्रव्य में बीचों बीच में पुरुषाकार, जहां लोक की रचना होती है, जहां पर 14 राज उत्तंग नवलोक पुरुष संठान, ये जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं, 14 राजू ऊंचाई वाला, 7 राजू अंदर गहराई वाला, 343 घन राजू वाला, जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, तो 6 द्रव्यों का रहने का स्थान लोकाकाशे, लोकाकाश में होता है। लोकाकाश के बाहर आकाश को छोड़ के और कुछ भी नहीं है। आलोकाकाश, जिससे अपन कहते हैं ना, आलोक कहो या आलोकाकाश कहो, वहां आकाश के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो लोकाकाशे अवगाह है, अर्थात लोकाकाश में जो हमारा जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, या यूं कहें लोकाकाश में 6 द्रव्यों का अवगाह मतलब निवास है, स्थान है। 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? लोकाकाशे, अर्थात लोकाकाश में। अब प्रश्न बन सकता है, लोकाकाश में निवास करते हैं, चलो अन्य द्रव्यों की तो हम बात कर लें, क्या धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये तो दोनों विपरीत है? एक तो चलने में उदासीन रूप से सहकारी है और एक जगह स्थिर करने में उदासीन रूप से सहकारी है, तो ये तो दोनों विपरीत है। फिर विपरीत होने के बावजूद भी एक स्थान पर कैसे रह लेते हैं? उत्तर दे रहे हैं, देखें, धर्मा धर्मयोः, बोलिए, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, कृत्स्ने, ये शब्द थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आधा त और आधा स और उसके पहले क्री है, कृत्स्ने, धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म अधर्मयोः, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जो निवास है, कृत्स्ने मतलब संपूर्ण लोक में है। कृत्स्न शब्द का मतलब होता है समस्त, संपूर्ण, पूर्ण, पूरा, और सप्तमी एक वचन लगा दिया, मतलब कृत्स्ने संपूर्ण लोक में। क्या मतलब हुआ? तात्पर्य ये है कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो पूरे तीनों लोकों में रहते हैं, वात वालियों में भी, सब जगह रहते हैं। जहां धर्म द्रव्य है उसी प्रदेश पर अधर्म द्रव्य भी है, लेकिन दोनों अपना अपना काम करते हैं। धर्म द्रव्य अपना काम, अधर्म द्रव्य अपना काम, क्योंकि ये उदासीन रूप से सहकारी है, प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त। क्या परिभाषा आगे अपन पढ़ेंगे, चलते हुए जीव पुद्गलों को जो चलने में सहकारी है, बैठे हुए को उठा के चलाएगा नहीं धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य बैठे हुए को उठा के चलाएगा नहीं, जो चल रहा है उसके लिए वो चलने में सहकारी होगा। अब आप बोलोगे वो तो खुद ही चल रहा है, क्या सहकारी होगा? नहीं होता है, ये अपन को नहीं लगता है। अपन को पता चलता है यार मैं खुद, ये हाथ मैंने यहाँ से यहाँ किसने किया? मैंने तो किया, लेकिन इस हाथ को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में धर्म द्रव्य निमित्त है। धर्म द्रव्य उदासीन रूप से निमित्त है, वो बेक में रह करके और हमको वहां पर प्रेरणा दे रहा है। साइंस भी आज इस बात को सिद्ध कर चुकी है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में ईथर नाम की कोई वस्तु है, साइंस ने उसको ईथर नाम दिया। ईथर नाम की कोई वस्तु है जो हमें चलने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। ये जो घड़ी की सुइयां चल रही है इसके लिए, ये जो स्थिर नहीं है, ये जो चलायमान है, किसी भी वस्तु को चलाने में उदासीन रूप से सहकारी है, ईथर नाम का कोई पावर है, ऐसा वैज्ञानिक खुद मानते हैं। अपन भी वही बात कह रहे हैं, अपने यहाँ नाम उसका धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये दोनों, क्या लिखा, तिल में तेल के समान उदाहरण दिया। जैसे तिल में तेल होता है, बोलो कहाँ होता है? एक ही पार्ट में होता है कि पूरे तिल में होता है? जितना तिल है पूरे में तेल है, ऐसे ही जितना लोक है पूरे में धर्म द्रव्य, पूरे में अधर्म द्रव्य। ठीक है, तो इसलिए आचार्य महाराज, अच्छा एक बात और यहाँ पर समझिएगा, पूरे तीनों लोक के प्रत्येक प्रदेश पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं।
प्रत्येक प्रदेश पर। अब लगाओ देखो, जैसे माना कि एक प्रदेश जीव है कि नहीं, पूरे तीनों लोकों का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे जीव ना हो तो बताओ। आप कहेंगे यहाँ हवा में कहाँ है, सूक्ष्म निगोदीय जीव है, हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे। सब जगह है वो तो, दीवार में भी है, कंप्यूटर में भी है, लैपटॉप में भी है, मोबाइल में भी, शरीर के अंदर भी है, कुर्ते में भी, किताब में भी है, सब जगह। कहाँ नहीं है? सूक्ष्म निगोदीय जीवों का निवास सब जगह है, तीनों लोकों के प्रत्येक प्रदेश पर जीव द्रव्य है। उद्गल प्रत्येक। अब जब जीव है तो शरीर साथ में होगा कि नहीं होगा, औदारिक होगा, तेजस होगा, कर्मण होगा, तो ये क्या है? पुद्गल ही तो है। कर्म क्या है? पुद्गल ही तो है, तो पुद्गल भी उसके साथ में हो गया। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर है। आकाश द्रव्य तो है ही सही, सबको रहने के लिए स्थान दे रहा है। और काल द्रव्य का जो कालाणु है वो भी असंख्यात होने की वजह से प्रत्येक प्रदेश पर। पूरे तीनों लोकों में जितने असंख्यात प्रदेश हैं उन असंख्यात प्रदेशों पर प्रत्येक पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। लेकिन 6 द्रव्य एक साथ रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने अपने धर्म को, अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने प्रकृति को, अपने अपने कार्य को नहीं छोड़ते। जिसका जो कार्य है वो काम करते हैं। यहाँ पर धर्म और अधर्म द्रव्य का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कृत्स्ने अर्थात संपूर्ण लोक में है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पे ना हो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। शेष जो है वो अपन आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। सूत्र ज्यादा है, सरल है, इसलिए छोटे छोटे सूत्रों में अर्थ जल्दी समझ में आप लोगों को आ गया है। आइए जो अपन ने पढ़ा उनका एक बार रिवीजन करते हैं। असंख्येयः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानां, धर्म अधर्म और एक जीव में असंख्येय प्रदेशाः अर्थात असंख्यात प्रदेश पाए जाते हैं। वो जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। पूरा तीनों लोक का जो स्थान है वो भी असंख्यात प्रदेशी होने से प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है। जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और जब वो पूर्ण रूप से अपने आत्मा के प्रदेशों का विस्तार करता है लोक पूर्ण समुद्घात में, तब पूरे लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जीवात्मा का एक जीव का प्रदेश होता है, इसलिए वह उसके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाशस्यानन्तः अर्थात आकाश द्रव्य के अनंतः अर्थात अनंत प्रदेश होते हैं। संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानां, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और जैसे अनंत प्रदेश होते हैं। तीनों प्रकार के, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। नाणोः न अणोः, लेकिन जो अणु है उसके नहीं होते। अणु के कितने प्रदेश होते हैं? एकमात्र एक प्रदेश। अणु बहुप्रदेशी नहीं होता है। लोकाकाशे वगाह है, ये 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोकाकाशे अवगाह, लोकाकाश में इनका अवगाह है, निवास है, इनका रहने का स्थान लोकाकाश में। 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं? लोक में रहते हैं, लोकाकाश में रहते हैं। कैसे रहते हैं? धर्म और अधर्म द्रव्य के बारे में कह रहे हैं। धर्मा धर्मयोः कृत्स्ने, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये कृत्स्ने मतलब संपूर्ण लोक में रहते हैं। कृत्स्न का मतलब संपूर्ण में, लोक की चर्चा है तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य पूरे लोक में प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है। अब और जो अन्य द्रव्य है वो कैसे और कहाँ निवास करते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, वो फिर अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।